जय श्री कृष्ण एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। अभी सुबह का टाइम है, सुबह के जो भी सारे काम थे ना वो सब हो गए हैं और कुछ जो है ना मैंने इधर बाहर के भी काम कर रही हूँ। तो जैसे पोर्च वगैरह की धुलाई कर दी हूँ क्योंकि मुझे ये बोरियाँ जो है ना गेहूँ की है तो इनको सब फैलाना है गेहूँ को। तो बस नहाने के बाद जो है ना मैंने पूजा की और अब आ गई हूँ सीधे यहाँ पे ड्रेसिंग पास। तो बस थोड़ा सा कंघी कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं फिर किचन में। और देखिए जी अभी जो है ना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, जब से नौतपा लगा है तो और ज़्यादा जो है ना हाई टेम्परेचर हो गया है गर्मी का। और सच बताए तो इतना ज़्यादा मतलब कि अगर आप सुबह उठ के जल्दी से काम कर ले रहे हो 9 बजे तक तो ही सही रह रहा है, नहीं तो फिर मन ही नहीं कर रहा है काम करने का। लेकिन आज जो है ना मुझे सारे दिन काम करना है, तो यहाँ पे देखते हैं कि कितना काम हो पाता है मुझसे आज। रात को जो है ना मैंने ना मूंग और थोड़े से चने दाल मतलब चने भिगो के रख दी थी। तो वो जो है ना अभी यहाँ पे नाश्ते के लिए बना रही हूँ। तो टमाटर और दही नहीं था मेरे पास तो मैंने ये छाछ डाल दी 2-3 चम्मच और बस यहाँ पे नाश्ता तैयार हो गया, वही बेसिक से मसाले डाल के। और सच बताओ तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। और यहाँ पे थोड़ा सा प्याज काट के और बस नाश्ता कर लेते। प्याज काटते टाइम इतना ज़्यादा आंसू आ रहा था। और यहाँ पे फिर मैं नाश्ता करने के बाद जो है ना कपड़ों को डालने के लिए आ गई हूँ। तो ये भी जो है ना चुटकियों में सूख जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा, इतनी ज़्यादा धूप आ जाती है तेज़ तो फिर जल्दी ही सूख जाते हैं। और यहाँ पे अभी छाँव है तो मैं जो है ना जल्दी से यहाँ पे गेहूँ डाल देती हूँ, और नहीं तो फिर जो है ना यहाँ पे धूप आ जाएगी ना तो फिर थोड़ा डालना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। और 1-2 कट्टी नहीं, ये पूरी 8-10 कट्टियाँ है गेहूँ की। तो ये सब जो है ना मुझे सुखाना है पूरा गेहूँ। तो यहाँ पे अच्छे से फैला दूँगी। और मैंने यहाँ पे सुबह पहले अच्छे से धुल ली हूँ और धुलने के बाद यहाँ पे कोई आना जाना नहीं हुआ है। और इसके बाद क्या है ना ये सूख जाएगा। तो फिर जब ये सूख गया था ना तो पूरी रात जो है ना मैंने गेहूँ को बाहर ही रहने दिया, क्योंकि इतना ज़्यादा गर्म है ना मौसम कि रात में भी बहुत गर्म ही लग रही है। तो रात भर भी जो है ना गेहूँ ठंडा हो जाएगा, उसके बाद जो है ना इसको सुबह हम भर के रख देंगे तो ये सही हो जाएगा 1 दिन की धूप में। अभी बहुत ज़्यादा कड़क धूप है और यहाँ पे बस देखिए ये धूप आने लगी दीवार पे। तो ऐसे जो है ना यहाँ पे पूरी धूप आ जाती है, तो पूरी दिन भर जो है ना धूप रहेगी। अभी ये सुबह का टाइम है तो यहाँ पे धूप नहीं है। और देखिए जी यहाँ पे गेहूँ में ना कुछ काला काला सा निकला, यानी कि कुछ गेहूँ थोड़ा बहुत दब गया होगा, ठंडे रहा होगा ना गेहूँ थोड़ा बहुत, तो इस वजह से अभी जो है ना ये 4-5 कट्टियाँ हो गई है। और यहाँ पे ये भी सब कुछ फैलाने के बाद जो है ना थोड़ी सी मोटी लेयर है तो कोई नहीं, चल जाएगा, धूप बहुत ज़्यादा है। और गर्मी में जो हो रहा है ना कि भाई आप अगर घर से बाहर निकल रहे हो तो सुबह मॉर्निंग में निकल जाओ, बस 9 बजे 10 बजे तक आना जाना कर लो तो ही सही रह रहा है, और नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं है। मैं तो कहूँगी कि सारे दिन घर में रहो, अगर जो दिन भर घूम के काम करते हैं तो उनके लिए मतलब फील्ड में जाते हैं तो भाई इतनी तेज़ धूप है तो मैं उनको भी मना कर रही हूँ। फ़िलहाल वो अभी गाँव गए हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने सुबह जो है ना ये सेवैया और गेहूँ डाली थी सूखने के लिए, इस तरफ आ जाती है धूप, तो ये सुबह की धूप में जो है ना सूख गए थे। और अभी जो है ना इनको मैंने साफ़ करके यहाँ पे भर के रख दी हूँ। तो ये मोटी वाली सेवैया, कभी कभी नमकीन वाले जवे बना लेते हैं ना, तो ये उसी के लिए बना के रखी थी। तो ये पिछले साल की ये सेवैया बारीक वाली है और ये मोटी वाली है, तो इसको भी रख देती हूँ, ये सूख गई है। और अब जो है ना थोड़ा सा गेहूँ में फटक लेती हूँ यहाँ पे। तो ये शाम को जो है ना ये गेहूँ पिसा के ले आएंगे और आटा बना के, तो क्या होगा ना कि 1-2 दिन पहले ही जो है ना आटा बनवा लो तो सही रहता है, और नहीं तो फिर वो तुरंत ख़त्म हो रहा है तो फिर कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे जो है ना यही बोरी में मैं पायली से नाप के और फिर पिसवाने के लिए तैयार करके रख दूँगी। और मालूम है मैंने ये सब देखा और सेवैयाँ निकाली थी पिछले साल की वही, तो मुझे जो है ना शक्कर में चींटियाँ दिख गई थी। तो हमारे घर में भाई अभी ना गर्मियों में ना बहुत ज़्यादा चींटियाँ होती है, इतनी ज़्यादा चींटियाँ होती रहती है और ना जाने कहाँ से आ जाती है।
तो फिर यहाँ पे चींटियाँ हो गई थी, तो फिर मैंने वो शक्कर को लेके आई और इसको भी मैं जो है ना उड़ा रही हूँ यहाँ हवा में, ताकि उड़ाने से जो चींटियाँ हैं बेचारी वो निकल जाए आसानी से। तो वो निकल गई हैं और फिर थोड़ी बहुत देख लूँगी, फैला के रखाई हूँ मैं यहाँ पे। ये देखो अभी बोल रहे हैं कि भूख लगी है, अभी इनको नाश्ता दी थी, अब फिर से भूख लग गई है। तो यहाँ पे मैं जो है ना नमकीन मतलब मीठी वाली सेवैयाँ बनाऊँगी, नमकीन वाली नहीं। तो इसको अच्छे से भून ली हूँ और भूनने के बाद वही है कि पानी में खौला के बना लेती हूँ मैं। और दूध में खाना हो सेवैया, चाहे घी में, दही में, जिसको जिसमें खाना है तो वो खा लेगा। फिर वही है कि अगर दूध वाली बना लो ना तो फिर दही में नहीं खाते बनता है, तो इसीलिए जो है ना मैं यहाँ पे पानी में उबाल ली हूँ और इसको तैयार कर दी हूँ। बच्चे इधर खा रहे हैं सेवैया जब तक कि हम चलते हैं छत पे। तो ये यहाँ पे जो है ना, ये कल मैंने जो है ना ये लहसुनों को निकाल के रख ली, ये मोटा वाला अलग, इतना लहसुन जो है रख दी हूँ। और ये टोकनी का जो है ना इतना मैं इसको फोड़ ली हूँ, थोड़ा बहुत और फोड़ूँगी। तो इतना पूरा ये इस लहसुन को पूरा फोड़ के और कलियों में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो है ना मेरे हाथ में ना दर्द देने लगे थे फोड़ते फोड़ते, तो मैंने एक दुपट्टे में बांध के और इस तरीके से फोड़ ली हूँ इसको। तो कुछ फूटे हैं और कुछ नहीं फूटे हैं, तो बाकी हाथ से फोड़ लिए यहाँ पे। और फटकने के बाद जो है ना इसका जो भी कचरा है, जो भी काड़ी वगैरह इसका लहसुन का, तो वो सब निकाल दूँगी। और जो भी कलियाँ हैं लहसुन की तो वो एक टोकनी में रख लेंगे। तो यहाँ पे जो है ना इतने लहसुन निकले थे, आधी टोकनी, और एक सुपला कचरा निकल गया था भाई। तो बस अब ये लहसुन की कलियों को जो है ना मैंने और सुबह की धूप में रख दी थी अभी ये। तो फिर इसको मसने के बाद जो है ना इसको उड़ा लेते हैं, जितना और छिलका उतर जाए तो और अच्छा है। तो यहाँ पे जो है ना हवा चल रही थी तो मैंने उड़ा ली हूँ, और एक बार और सुपला लगा लगा के देख ले रही कि और कोई कचरा तो नहीं है उसमें। और वही लहसुन की मतलब कली वगैरह रहती ना, डंठल वगैरह, तो वही। और फिर उसको साफ़ करने के बाद यहाँ पे मैं कपड़ों को ले आई हूँ, ये सूख गए हैं। और यहाँ पे बैठ के मैंने पूरा शक्कर को देखी हूँ, अभी उसमें चींटी तो नहीं है। अब इसको जो है ना एक एयर टाइट स्टील के डिब्बे में ही भर के रखूँगी, क्योंकि उस डिब्बे का जो है ना लीड बहुत ढीला रहता है, इसी वजह से उसमें चींटियाँ हो गई थी। अब यहाँ पे देखो हर्ष को बर्तन जमाने के लिए बोली तो बोलता है मुझे काम बता रहे हो, अन्नू को नहीं बता रहे हो काम। मैंने कहा भाई एक एक काम सब करा करो। तो फिर यहाँ पे जो है ना ये शक्कर भर दी हूँ मैंने। और अब जो है ना ये लहसुन भी लेके आ गए हैं, तो इसको भी पीस लेते हैं दरदरा सा। तो मैंने क्या करी थी कि बड़ा वाला जो मिक्सर का डिब्बा रहता है ना, तो उसमें डाल ली थी, कि मुझे लगा कि इसमें पिस जाएगा दरदरा सा, लेकिन नहीं पिसा था। और पिछले बार भी मैंने जो है ना छोटे डिब्बे में पीसी थी, पर इस बार मैंने कहा चलो जल्दी हो जाएगा, लेकिन भवन नहीं पिसा वो। फिर मुझे जो है ना छोटे वाले डिब्बे में ही उसको पीसना पड़ा। तो वही है, लहसुन को पेस्ट नहीं बनाना है, दरदरा। और जो अब लहसुन का लास्ट वाला जो छिलका होगा ना वो उसी में रहेगा, यानी कि पूरा छिलका नहीं निकला है। तो यहाँ पे जो है ना हर्ष बैठ गया था और बोलने लगा था कि मैं बंद चालू करूँगा मिक्सर को। मैंने कहा ठीक है, एक दो बारी करना और फिर चले जाना यहाँ से, मुझे डिस्टर्ब नहीं करना, क्योंकि बहुत सारा लहसुन था, इसको मुझे पीस के और धूप में रखना भी है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने पूरा लहसुन दरदरा पीस ली हूँ। और पीसते टाइम फिर जो है ना परात में डालते जा रही थी, और जो भी कलियाँ मिलते जा रही थी तो वो उसी मिक्सर में पीस मतलब डाल के पीस ले रही थी। तो बस यहाँ पे ये है कि ये सारा दरदरा पीस लेते हैं इसको। और इसके बाद जो है ना इसमें हम जो भी सूख जाएगा ना तो फिर छिलके निकल जाएंगे, लग रहा है अभी उसमें कि छिलके हैं, और हाँ इसमें छिलके हैं। तो जब हम सुखा लेते हैं ना तो वो जो है ना छिलके निकल जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना ये तैयार हो गया, 2 थाल में और एक परात में मैंने फैला दी, ताकि पतले में जल्दी सूख जाए। और बीच बीच में जो है ना इसमें चम्मच चलाते रहना है इस तरीके से, अगर नहीं चलाओगे ना तो पूरा ऐसा जम जाएगा, बिल्कुल हार्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से चम्मच चलाने के बाद जो है ना मैंने और कलियाँ मिल रही थी, तो मैंने कहा चलो इसको भी लगे हाथ पीस लेते हैं। और देखिए जी किचन कितना जल्दी फैल गया है एक लहसुन से ही। यहाँ पे जो है ना ये पारिजाति का पौधे से मैंने ये पत्तियाँ लेके आई, क्योंकि मैंने सुबह इसकी कटिंग करी थी।
तो वो पत्तियां भी सूख गई हैं, छाँव में ही रखी थी, तो मैंने कहा चलो इसको भी भर के रख देते हैं। और ये लहसुन की कुछ कलियां इसमें कुछ अच्छी हैं तो कुछ ख़राब है, तो उसको मैं बाद में देखूँगी। और यहाँ पे जो है ना इसको रख देती हैं। और गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं, ये देसी गुलाब है, बड़ी ही अच्छी खुशबू आती है इसकी, तो इसको भी रख देते हैं। तो ये सब छाँव में सुखाने के बाद रख दी हूँ मैंने। कभी कभी जैसे ग्रीन टी की जगह में आप इसको डाल सकते हो, पी सकते हो। जो कम चाय पीते हैं तो उनके लिए सही है। और सही में मैं तो चाय बहुत कम पीती हूँ, तो कभी कभी मैं इस तरीके से ही पी लेती हूँ बना के। और यहाँ पे जो है ना ये किचन का सारा काम अब हम कंप्लीट कर लेते हैं, यहाँ पे साफ़ सफाई का जो भी फैल गया है। और इसके बाद जो है ना हम देखेंगे कि अभी जो है ना बहुत ज़्यादा इधर ना धूप आ गई है गेहूं में, तो गेहूं को भी मुझे फैलाने जाना है। तो यहाँ पे ये देखिए छाँव आ गई इस तरफ और इस तरफ धूप आ गई, तो मैंने सारा गेहूं इस तरफ कर दी हूँ। और यहाँ पे सब कुछ सूखते जा रहा है। और इधर ये वाले डिब्बे में मुझे जो है ना सुबह गेहूँ भरना है। तो ये जो है ना अब सुबह का काम है, तो सुबह हमने भर दिए थे गेहूं को। और बच्चे कुछ टाइम में जो है ना मैंने यहाँ पे कुछ बर्तन रखने के थे, तो वो बर्तनों को रख दी हूँ। और कपड़ों को निकाली हूँ यहाँ पे प्रेस करने के लिए। तो अभी मैं कपड़ों में प्रेस करी थी शाम तक के, तो पूरा दिन चला गया था। और यहाँ पे जो है ना नेक्स्ट डे है, ये तो राई अचार, खटाई है, वो अचार नहीं, खटाई, मिर्ची, चना, धनिया, हल्दी, और ये सबको सुखा रही हूँ। तो ये सब पूरे साल भर की तैयारी है। और ये देखिए ये लहसुन जो है ना सूख गया था, और इस टाइम पे आप इसको उड़ा लें या फटक लें तो छिलके जो है ना निकल जाते हैं। और फिर इसको पीसने के बाद जो है ना छान लेना है, छान के मतलब रख लो। और फिर उसको हल्की सी धूप और दिखा दो 5-10 मिनट की, वैसी धूप बहुत तेज़ है तो ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो है ना मैंने जितना मोटा वाला निकल रहा था, तो फिर उसको जो है हम नेक्स्ट डे पीस लेंगे या शाम को पीस लेंगे। तो जो भी लहसुन की कलियाँ गीली वाली निकली थी ना, तो उसमें जो है ना मैंने दोबारा से पीस ली हूँ और डाल दी हूँ। यहाँ पे इतना ये पाउडर अभी तैयार हुआ है, और फिर मैंने जो है ना बाद में इसको सुखा के पीस लेना है। तो ये तैयार हो जाएगा। पूरा 3 किलो लहसुन था ये, तो हो गया होगा समथिंग 2 किलो। तो सूखने के बाद कम हो जाता है ना लहसुन भी। तो यहाँ पे ये एक डिब्बे में भर के रख देती, इतना पूरा निकला था पाउडर इसका। तो ये तैयार हो गया। आप बार बार मुझे छीलने का टेंशन नहीं रहेगा। मैं हर टाइम भूल जाती हूँ कि मुझे सब्जी में लहसुन डालना है, और कभी कभी तो बिना प्याज लहसुन का भी बनता ही रहता है खाना। और यहाँ पे जो है ना मिर्ची पाउडर ये भी पीस के आ गया है, धनिया पाउडर, ये देखिए धनिया मिर्ची सभी पीस के आ गई है। तो मैंने इनको सुबह नहाने के पहले जो है ना मिर्ची को छान ली थी, क्योंकि फिर वही है ना कि छींक आती है बहुत ज़्यादा और कपड़ों में बैठता है। तो लहसुन का पाउडर भी तैयार हो गया है। और ये खड़ा वाला धनिया मैंने इन 2 डिब्बे रख ली हूँ। तो कभी कभी खड़ा धनिया जैसे कि पोहा सूखी सब्जियों में काम आता है, तो ये 2 डिब्बे भर के रख ली हूँ यहाँ पे। और हल्दी पिस के नहीं आई है, जिन भैया के यहाँ लेके थे तो कोई हल्दी पिसाने के लिए आया था, तो उनके यहाँ ना मतलब जिन्होंने हल्दी पिसाने लेके आए थे तो कोई पत्थर निकल गया हल्दी में, तो उनकी चक्की ही ख़राब हो गई बेचारे भैया की। तो उन्होंने कहा कि अब जब चक्की सुधरेगी तब लेके आना। तो अब हमने कहा ठीक है भाई, कब सुधरेगी पता नहीं, तो वो फ़ोन करके बता देंगे, तो फिर हम लेके जाएंगे और फिर हल्दी को पिसा के चाल के रख देंगे। तो यहाँ पे जो है ना कि सारे साल भर की तैयारी हो गई। मिर्ची, हल्दी, धनिया और क्या बोलेंगे लहसुन पाउडर, गेहूँ, तो बहुत कुछ रहता है ना सब कुछ तैयार करने का पूरा साल भर का। तो ये सब तैयारी हो गई। और सच बताओ गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। और मिलते हैं फिर आप सबसे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और स्वस्थ रहिएगा।